क्या आप इस पेड़ के बारे में जानते हो? क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि आपके सर की उम्र आपके पैरों की उम्र से ज़्यादा है? ऐसा क्या है इस आइलैंड में? ब्लूटूथ का सिंबल ऐसा ही क्यों होता है? ये सारे सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैंडम फैक्ट सीरीज़ का ये फर्स्ट एपिसोड बाय 15 फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके सर की जो उम्र है वो आपके पैरों की उम्र से ज़्यादा है? आप बोल रहे हो ये कैसे पॉसिबल है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से हम जितना फास्ट ट्रेवल करेंगे टाइम हमारे लिए उतना ही स्लो हो जाएगा। टाइम की स्पीड ग्रेविटी पे भी डिपेंड करती है। अगर किसी प्लेनेट का ग्रेविटी ज़्यादा है तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा स्लो होगा, और जितना कम ग्रेविटी रहेगा टाइम उतना ही फास्ट होगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक घड़ी मैंने स्पेस में सैटेलाइट के ऊपर रख दी है और दूसरी अर्थ सरफेस पे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये एक्सपेरिमेंट था बड़े स्केल पे। अगर आप इसी एक्सपेरिमेंट को छोटी स्केल पे देखने जाओ, जो घड़ी सैटेलाइट के ऊपर है वो फास्ट मूव करेगी एज़ कम्पेयर टू जो घड़ी अर्थ सरफेस पे है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। इसी एक्सपेरिमेंट को अगर आप छोटे पैमाने पे देखें, आपको एक एटॉमिक क्लॉक को अपने सर के हाइट के हिसाब से रखना पड़ेगा और दूसरे एटॉमिक क्लॉक को अपने पैर के ग्राउंड में रखना पड़ेगा। तो 79 ईयर्स बाद अगर आप ये दोनों क्लॉक का डिफरेंस देखोगे तो एक सेकंड के 90th बिलियन हिस्से में आपको डिफरेंस मिलेगा। हाँ, मालूम है डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन स्मॉल स्केल पे ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है। तो इस प्रकार आपके सर की उम्र आपके पैर की उम्र से एक सेकंड के 90 बिलियन हिस्से से बड़ी है, और इस कंसेप्ट को नाम दिया गया है टाइम डायलेशन। फैक्ट नंबर 2, क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आप पूरी पृथ्वी को खरीद सकते हो? जी हाँ, आप या इस वीडियो को देखता हुआ कोई भी व्यक्ति पूरी पृथ्वी को खरीद सकता है। आप सोच रहे हो कैसे? तो चलिए बताता हूँ। आज के टाइम के हिसाब से टोटल पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी है $86 ट्रिलियन। दोस्तों वहीं बात करें दुनिया के सबसे महंगे मटेरियल एंटी मैटर की, जिसका सिर्फ 1 ग्राम $62 ट्रिलियन के बराबर है। यानी अगर आप एंटी मैटर के 1.5 ग्राम भी बना लेते हो तो आप पूरी पृथ्वी को बड़ी आसानी से खरीद सकते हो। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हो कि फिलीपींस में एक आइलैंड है जिसके अंदर एक लेक है, इसका नाम दिया गया है ताल लेक। अब आप बोलोगे इस लेक में क्या खास बात है, तो सुनो। उस लेक के अंदर एक आइलैंड है जिसके अंदर एक और लेक है, और जो लेक है उसके अंदर भी एक और आइलैंड। जानता हूँ फैक्ट थोड़ा अजीब था, लेकिन आपको कैसा लगा? क्या आप इसके बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में बताना। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है इस दुनिया के सबसे बड़े केव का नाम है हैंग संग डूंग, और ये वियतनाम में स्थित है। अब इस केव में खास बात ये है कि ये केव 200 मीटर बड़ा है, और इसके अंदर खुद का एक क्लाइमेट है, जंगल है, नदी है, और इसके पास खुद के क्लाउड्स भी है। फैक्ट नंबर 5, बात है 1931 की, जब एक बुक पब्लिश की गई थी 100 ऑथर्स अगेंस्ट आइंस्टाइन, और ये बुक आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए पब्लिश की गई थी। तो जब लोगों ने उनसे पूछा तो आप इस बुक के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो आइंस्टाइन ने बोला, वाई दी 100? इफ आई वेयर रॉन्ग 1 वुड हैव बीन इनफ। मतलब 100 ऑथर्स क्यों? अगर मैं गलत हूँ तो एक ही काफ़ी होगा, 100 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैक्ट नंबर 6, क्या आप अब्राहम लिंकन की लॉस्ट स्पीच के बारे में जानते हैं? तो चलिए मैं बताता हूँ। एक बार अब्राहम लिंकन ने स्पीच दिया था ब्लूमिंगटन में इलिनॉइस के पास, और वो स्पीच इतनी बढ़िया थी कि वहाँ बैठे जो राइटर्स थे जो लिख रहे थे कि क्या बोल रहे हो स्पीच में, वो उस स्पीच में ही खो गए और वो कुछ लिख ही नहीं पाए। इसीलिए उस स्पीच की कोई भी रिटन कॉपी मौजूद नहीं है, और उसी स्पीच को नाम दिया गया अब्राहम लिंकन की लॉस्ट स्पीच। फैक्ट नंबर 7, जो अपना सन है वो अर्थ से 400 गुना ज़्यादा बड़ा है, और मून अर्थ से भी छोटा है, फिर भी ये दोनों सेम साइज़ के क्यों दिखाई देते हैं? चलिए फाइंड करते हैं। क्योंकि सन अर्थ से 400 टाइम्स बड़ा होने के साथ साथ अर्थ से वो 400 टाइम्स दूर भी है, और जो मून है वो एकदम नज़दीक है अर्थ के। इसी रीज़न के वजह से जो सन और मून है दोनों की साइज़ अर्थ से एकदम सेम दिखाई पड़ती है। ये फैक्ट आपको कैसा लगा? ज़्यादातर लोगों को ये फैक्ट पता होगा।
और जिन लोगों को नहीं पता था कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 8, इराक में जो बुक्स होती है बुक मार्केट में, वो रात को ऐसी स्टोर के बाहर छोड़ दी जाती है, मतलब ऐसी स्टोर के बाहर रख दी जाती है, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि द रीडर डजंट स्टील एंड अ थीप डजंट रीड, मतलब जो चोर है वो कभी पढ़ेगा नहीं और जो रीडर्स लोग हैं वो कभी चोरी करेंगे नहीं। था ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलो वीडियो में यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 9, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ कौन सा है तो आप बोलोगे ये जहरीला है, वो जहरीला है, फलाना ढिमकाना। तो दोस्तों पहले उस पेड़ की फ़ोटो देखो। इसका नाम है सैंडबॉक्स ट्री और इसे डायनामाइट ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप इसके जो स्टेम है, तने, वो पूरे कांटों से भरे हुए हैं और इतने नुकीले कांटे, अगर आप गलती से ऐसा हाथ भी रख दो जैसे हाई-फाई देते हो तो फिर 5 छेद ज़रूर हो जाएंगे आपके हाथ में। और उसके जो फ्रूट्स है वो एक्सप्लोड करते हैं, मतलब फूटते हैं। फूटने के बाद इनमें से जो सीड्स निकलते हैं उनकी स्पीड रहती है 150 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर इस ट्री के फ्रूट फटे और आप उनके सामने खड़े हो तो आपको सिर्फ यही गाना याद आएगा। छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दाग दे सारी गलियां दी तू मेरा नीला दी दामन गलियां तू मेरा नीला दी दामन। जोक्स अपार्ट, तो ये था दुनिया का वन ऑफ द डेंजरस ट्री। फैक्ट नंबर 10, आप ये तो सुने ही होंगे कि इस मोबाइल की इतनी यूनिट्स सेल हो चुकी है, या इस पर्टिकुलर मूवी की इतनी टिकट सेल हो चुकी है, या कोई भी कंपनी के इतने शेयर सेल हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि आज पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ सेल हुई है? तो चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे ज़्यादा सेल हुई चीज़ों में से सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है वीडियो गेम कंसोल, सोनी कंपनी की तरफ से, क्योंकि इसने टोटल 344 मिलियन यूनिट्स सेल कर चुके हैं आज तक। सेकंड नंबर पे आता है लिपिटा, एक ड्रग जो यूज़ किया जाता था कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, और ये ड्रग मेडिसिन फाइजर नाम की कंपनी में बनाई जाती थी, और इसकी आज तक टोटल 141 बिलियन US डॉलर्स की सेल्स हो चुकी है। दोस्तों थर्ड नंबर पे आती है कोरोला, जो एक व्हीकल है टोयोटा कंपनी से, जिसकी टोटल आज तक 40.7 मिलियन यूनिट सेल हो चुकी है। तो ये थे दुनिया के टॉप 3 प्रोडक्ट जो आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सेल हो चुकी है। फैक्ट नंबर 11, आप जो भी अपनी स्क्रीन पे जो व्हीकल देख रहे हैं ये कोई मूवी का सीन नहीं, इसका नाम है बैगर 288 और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लैंड व्हीकल है, जिसकी हाइट है 96 मीटर्स, जो बराबर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट के, और सबसे हैवीएस्ट भी, जिसका वेट है 13,500 टन्स, और इस व्हीकल का यूज़ माइनिंग के पर्पज़ के लिए किया जाता है। फैक्ट नंबर 12, आप अपनी जो स्क्रीन पे फ़ोटो देख रहे हैं आप सोच रहे हैं इसका मतलब क्या है, तो क्या हो अगर मैं आपको बोलूँ ये सारा सामान आपको मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक पैकेट सिगरेट के पैसे से, क्योंकि वहाँ पे एक पैकेट सिगरेट का कॉस्ट है $35, यानी 12,500 इंडियन रुपीज़। यार इतने पैसों में तो मैं इंडिया में सिगरेट की दुकान ही खोल दूँ। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप सिगरेट नहीं पी सकते। और अगर पीना भी चाहो तो यार कहाँ से लाओगे इतने पैसे? फैक्ट नंबर 13, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में एक नया बार खुला है? अरे रुक जाओ यार, पहले पूरी बात तो सुनो। आप दिल्ली के हालात तो जानते हो कि वहाँ पे कितना पॉल्यूशन है, तो इसी को देखते हुए आर्यवीर कुमार मार्गरीटा कुर्ती सायना ने एक बार खोला जिसका नाम है ऑक्सी प्योर, जहाँ पे आप 299 रुपीज़ में 15 से 20 मिनट तक 80 to 90% प्योर ऑक्सीजन ले सकते हो। तो कैसा लगा आपको फैक्ट ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 14, अभी एक थोड़ा स्टोरी फैक्ट हुआ ये कि मारूस एल्स एक नाम का एक व्यक्ति साउथ अफ्रीका में, उन्हें एक हिप्पो को एक फ्लड में बचाया था, बाढ़ में, फिर उसका नाम उसने हम्फ्रे रखा और उसे पाल पोस के बड़ा किया। लोगों के लिए वो जंगली जानवर था लेकिन उसके लिए वो उसके बेटे के जैसा था। फिर बाद में उसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाके छोड़ाया। फिर 5 साल बाद जब वो उसे हम्फ्री से मिलने गया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिस जंगली हिप्पो को उसने पाल पोस के बड़ा किया था उसने उसे मार डाला। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि हम्फ्री ने 2 से 3 बार एल्व्स को काटा था। इस फैक्ट से हमें पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जंगली जानवर जिसे आपने पाला है वो लॉयली हो या वफ़ादार हो, वो डोमेस्टिक की तरह, क्योंकि वो कब क्या कर दे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। फैक्ट नंबर 15,
क्या आपको पता है कि ब्लूटूथ का सिंबल ऐसा ही क्यों होता है और ये ब्लूटूथ को ब्लूटूथ नाम रखने के पीछे क्या वजह थी? तो चलिए जानते हैं लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट। ब्लूटूथ ये जो नाम है वो नाम आया है किंग हारेल्ड ब्लूटूथ के नाम से। और इन्होंने क्या किया था कि जो उस समय 10वीं सेंचुरी में जो डेनमार्क और नॉर्वे दोनों को क्या यूनाइट किया था, इसीलिए इनके नाम पे ब्लूटूथ का नाम रखा गया। क्योंकि जो ब्लूटूथ है वो भी या आप उससे पीसी या अपने मोबाइल को एक साथ जोड़ सकते हो या एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और उस सेंचुरी में जो एच सिंबल था वो ऐसे दर्शाया जाता था और बी इस प्रकार, तो दोनों को अगर आप मिला दो तो ये ब्लूटूथ का सिंबल बनता है। तो ये ऐसे ब्लूटूथ का सिंबल आया और ये था ब्लूटूथ के पीछे का मतलब। क्या इससे पहले आप ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।